ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। पहले मेरे को रिलेशनशिप एडवाइस, ठीक है, बहुत सारे जन सिंगल बैठे हुए हैं, मेरे को थोड़ा सिंगल होके भी बारे में बात करनी है, ठीक है। अब उनको दे लाइक समवन जस्ट, ठीक है, अब उनको मे बी दे वांट टू मेक अ मूव या ये करना है, तो मेरे दोनों लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू कवर बोथ, कि दो पॉइंट बता दो कि अगर आज मेरी क्रश है तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ या क्या अप्रोच कर सकता हूँ, एंड हाउ कैन आई स्टार्ट एक्चुअली टॉकिंग टू देम यार। क्योंकि सबसे पहले एज अ गाय आई एम मोर स्कैर्ड टू अप्रोच अ गर्ल, एंड लड़कियों के दिमाग में ये चलता है कि मैं लड़की हूँ, मैं क्यों करूँ। या कंडीशनिंग अगेन, कंडीशनिंग। तो ये माइंडसेट कैसे बदल सकता है कोई? And she was the one who approached me first on Telegram. नॉट लाइक अप्रोच्ड सबसे कंडीशनिंग कंडीशनिंग। बट इसने सच में सबसे पहले इसलिए मैसेज किया। आई मैंने काम के लिए करा था यार, रोमांटिक एंगल से काम नहीं। तुम्हारे मैंने इसकी बस फोटो देखी थी और मैंने कहा चल क्यूट ठीक है है, लड़का। ठीक है श्रुति, तुम ही स्टार्ट करो, क्या करना चाहिए एक लड़की को? अगर कोई लड़का पसंद है तो पहला चीज क्या करना चाहिए? सी मेरे को ऐसा लगता है कि पहली चीज एक लड़की में जो चाहिए बिफोर इवन अप्रोचिंग, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ना पहली बार तुम अप्रोच ही नहीं कर सकते, या अगर तुम किसी लड़के, मेरे पास आती है, मैं तो लड़कियों के साथ ज़्यादातर काम करती हूँ, तो बहुत आती है कि मेरा क्रश है, मैं क्या करूँ। कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम जाके उससे बात तक करो। तो सबसे पहले तो तुम्हें I think कॉन्फिडेंस it's a common topic also. कॉमन, आई थिंक फॉर Men फॉर also, मेन, same हाँ thing. हाँ वही एक्चुअली ट्रू, कि लड़कियों को भी लगता है कि मेरे मतलब कि लड़का मुझे रिजेक्ट कर देगा, क्रश है। तो सबसे पहली चीज जब हम क्रश बोलते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, जैसे ही हमने क्रश बोला पेडेस्टल पे बैठा दिया। Stop using that word. एग्जैक्टली, She's not my crush, otherwise she'll crush your heart. या जैसे जैसे तुमने पेडेस्टल पे उठा के तुमने एक अजम्पशन कर ली कि यार मैं रिजेक्ट हो सकती हूँ क्योंकि मैंने, वो तो मेरे ऊपर है, लीग के बाहर है, या मेरा क्रश है तो वो मेरे को शायद लाइक नहीं करता होगा। पहली एक अजम्पशन क्रिएट होगी तुम्हारे लिए, तुम कैसे उसके साथ आगे चीजें बढ़ा सकते हो। Nobody has ever got into a relationship with their With their crush. बहुत ही कम मतलब Crush, परसेंटेज होगा। वाओ, क्रश सिर्फ स्टेपिंग स्टोन होता है टू फाइंड योर सोलमेट। अगर तुमने किसी को क्रश का लेबल कर दिया, इसका मतलब वो फालतू की सिग्निफिकेंस दे रहे हो तुम उसको, और उसके साथ रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकते क्योंकि तुमने पहले से पेडेस्टल पे चढ़ा रखा कि है। वो सिर्फ क्रश ही रह जाएगी। क्रश ही रह जाएगी, वो करने क्रश के लिए करके ही आएगी तुम्हारा हार्ट। crush तुमने करने के लिए क्योंकि बैठे हैं। वर्ड्स हैव पावर ना, तुमने वर्ड ही ऐसा दे दिया। हम दोनों एक दूसरे क्रश नहीं थे। इनफैक्ट इनिशियली आई वाज अट्रैक्टेड टू हर। मैं कभी शुरू में मैं इंटेंशनली, हाँ मैं पहले बच्चों वाला वर्ड है क्रश, तो मैं इंटेंशनली नहीं बोलता आई हैव अ क्रश ऑन हर, आई लाइक हर। एग्जैक्टली होना She's चाहिए। hot. यू रादर यूज द वर्ड आई लाइक हिम और आई लाइक हर। आई एम अट्रैक्टेड टू हर, शी इज हॉट, शी इज अट्रैक्टिव, बस। आई हैव अ क्रश ऑन हर। क्रश कब होता है? क्रश तब होता है व्हेन यू कीप ऑन ऑब्सेसिंग एंड थिंकिंग अबाउट अ गर्ल, ऐसा वैसा वैसा वैसा, एंड मन गढ़ंत कहानियां बना लेते हो। यू आर नॉट हैविंग अ क्रश ऑन हर, यू आर हैविंग क्रश ऑन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गर्ल हु लुक्स लाइक हर। तुम तो जानते ही नहीं उसको। एंड बहुत लोगों को इस थॉट में, इस फैंटेसी में मजे आते हैं कि यार मेरा क्रश है, कभी तो मेरी बात होगी, क्योंकि कभी तो there is no पलट के देखेगा, rejection in कभी the तो आई fantasy, कांटेक्ट होगा। बस वही मूवीज की वजह से अगेन कंडीशनिंग। देयर इज नो रिजेक्शन इन द फैंटेसी। Exactly. कुछ बोलना ही कुछ नहीं। बोलना ही नहीं है ना, कुछ मे भी करने- खत्म हो गया। तुम हाँ। देख रहे हो, तुम देख के बोल रहे हो वो तो इट्स मेरी लाइक अ crush लव है। विद अ डॉग ना, वो कौन सा बोलेगा कुछ। हाँ। तो तभी तो इतना प्यार आता है कुत्तों पे। जो बोलना शुरू हो गया अगर कुत्ते किसी दिन, तो नहीं पालेंगे लोग। खत्म हो जाएगा ऐसा। पपी पपी करते रहते हैं जो लड़कियां। ओके यार, दैट वाज रियली फन यार। उसके साथ हम लोग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं। जस्ट श्रुति, सबसे पहले यार तुम लोगों ने जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया ना, फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। उसके साथ अब हम लोग जाते हैं मेरे स्पेशल राउंड में, जिसको I बोलते हैं know हम what's लोग coming. हर एपिसोड में होता है हमारा, जो है हमारा एक रैपिड फायर राउंड। ओके, सो रेडी हो कि नहीं? ठीक है, तो रैपिड फायर राउंड का रूल सिंपल है। जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आंसर करो, जितना शॉर्ट रख सकते हो उतना रखो, ठीक है। तो ये है रैपिड फायर राउंड स्पॉन्सर्ड बाय बोल्ड केयर, जो आपका एक वेलनेस ब्रांड है, और आपको ये प्रोडक्ट डेफिनेटली किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट में आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। तो बोल्ड केयर चेक करना मत भूलिएगा। उसके साथ हम अपना राउंड स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, मेन के लिए 3 टर्न ऑफ्स और विमेन के लिए 3 टर्न ऑफ्स क्या है? विमेन के लिए आई थिंक 3 टर्न ऑफ है। एक तो बैड स्मेल,
मुंह से, बैड ओडर बॉडी से, एंड आई थिंक डिसरिस्पेक्ट, अगर लोगों से डिसरिस्पेक्टफुली बात करें वो टर्न ऑफ। मेरे लिए पर्सनल एक है सिगरेट, आई गेट टर्न ऑफ। ओके, लड़कों मेन के लिए फर्स्ट इज कि जो लड़की कॉन्स्टेंटली नैगिंग और बिचिंग टाइप वो वाइब रहती है एंड कॉन्स्टेंट टॉक्सिसिटी, इट्स अ वेरी बिग टर्न ऑफ फॉर अ मैन। सेकंड इज अनहाइजीनिक गर्ल, गर्ल हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ अ ड्रेसिंग सेंस, बहुत अनहाइजीनिक है। एंड आई थिंक द थर्ड इज डिसलॉयल्टी, वाह इट्स वेरी बिग टर्न ऑफ। वाह। सेकंड, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है डेटिंग एंड मैरिज के बीच में? एक डिफरेंस। डेटिंग और मैरिज, डेटिंग इज थोड़ा नॉन सीरियस, आई वुड से किसी एक 1% लेवल पे होगा, और मैरिज में तुम्हारी पूरी 100% कमिटमेंट होती है, तो वो उसकी सीरियसनेस ज़्यादा है, आई फील। आई थिंक मैं भी बताऊँ, हाँ प्लीज। डेटिंग एंड मैरिज में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इन मैरिज बेसिकली यू स्टार्ट वैल्यूइंग देयर नीड्स एंड यू नो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम मोर देन योरसेल्फ, एंड इन डेटिंग योर इट्स ऑल अबाउट मी। गॉट इट। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? 3 चीज़ जो कपल्स के साथ करना चाहिए, 3 चीज़ जो कपल्स को करना चाहिए टू मेक द रिलेशनशिप थोड़ा बेटर एंड मोर स्पाइसी। Okay. One is of course regular sex. Whoa! Goes without saying. Second is you should travel more. Wow. ज़्यादा nice. घूमना चाहिए साथ में. और थर्ड इज कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन रेगुलरली, ये भी प्लान करके तुम कर सकते हो कि क्या तुम फुलफिल्ड हो रिलेशनशिप में, नहीं ऐसी टाइप की कम्युनिकेशन, डिफिकल्ट कम्युनिकेशन करनी चाहिए। Right. आई थिंक वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस, एंड अपने जो इमोशंस को कंट्रोल करने की एक पावर ले लो, फॉर दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न दैट। Second is the same thing which she mentioned is communication. Start talking more about the difficult stuff, about finances या कोई emotion या कोई setback, कोई भी दिक्कत दे रहा है उसको solve करो. And third is the same thing, regular sex. Wow. I think sex common है दोनों के बीच। It is. And communication is common. Okay. मैरिज के बाद लड़कियां किसी और से अट्रैक्ट होती है या लड़के किसी और से अट्रैक्ट होते हैं क्या? ओके, सो दिस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़के और लड़कियां दोनों ही अट्रैक्ट होते हैं, मैं लड़कियों के लिए बोलूँगी। अट्रैक्शन इज नॉर्मल। अब ऋतिक रोशन देखेगा, मुझे लगेगा ना यार अट्रैक्टिव है, Attraction इसका मतलब is- ये नहीं कि मैं सेक्सुअली उसके टुवर्ड्स जाना चाहूँगी। तो अट्रैक्शन एक फ्रैगमेंट सेकंड के लिए आएगी, या कुछ तुम सोचोगे उसके में कि हॉट है लड़का, हॉट है लड़की, जो भी, बट उसके बाद लॉयल्टी अगर तुम्हारे अंदर है तो इट विल बी लाइक अ ब्रश ऑफ, कि ठीक है हल्का सा अट्रैक्शन हुआ और उसी टाइम पे चला भी गया, बस तुम्हें लगा कि यार अट्रैक्टिव बंदा है तो अट्रैक्शन होएगी, इट इज नेचुरल। लड़कों के लिए? Attraction is inevitable and commitment is a choice. एग्जैक्टली, Wow. दैट्स द स्टेटमेंट। अब तुम लोग ने कभी पब्लिक में ऐसा कोई कोड वर्ड यूज किया है क्या कि अब घर चलते हैं थोड़ा सा हम टाइम actually के लिए? करते थे। अभी भी करते हैं। अब क्या कोड वर्ड क्या है? गुड क्वेश्चन। Code word नहीं बताएंगे। अब यूज नहीं करते वैसे, बट बता दूं। ये तो जानना है हम लोग को। So, जब हम शुरू में शादी के बाद, ये भटिंडा से है, तो हम भटिंडा में थे, इसकी फैमिली के साथ में रहती थी, तो अलग ऊपर नीचे रहते थे हम। तो हमें जब जाना था तो हमने कोड वर्ड रखा था रैबिट। रैबिट रैबिट। अब इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, रैबिट क्यों, समझने वाले समझ जाएंगे। बस चलो ठीक है, हाँ, लोगों के लिए लोगों Rabbits are, I think, very sexual. ओह ओके। इस वजह से। मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं अगर कोड वर्ड रखूंगा, मैं रखूंगा सोफा सोफा। So, था हमारा ये। तो तुम लोग की शादी हुई है, ठीक है? विच कॉन्डम्स डू यू यूज? Bold care. या For the bold people. तो ये सब कपल्स को सुनना चाहिए। Yes. तुम दोनों की एक सीक्रेट फैंटेसी क्या है? Secret fantasy, sexual fantasy. हाँ। यार मेरी ऑनेस्टली बीच सेक्स। वाओ। Same बोलने वाला था। ओ तभी तुम दोनों का माइंड। बट अभी तक वो पूरी नहीं हुई है Sex on the fantasy। beach. वाओ। कभी किसी ने करते हुए पकड़ा है तुम्हें? लाइक यू आर हैविंग सेक्स और किसी कोई रूम में घुस गया है या किसी ने देख लिया है? नहीं, देखा तो नहीं है, ऐसे ही आसपास एकदम से हम कुछ ऊपर जब हम मतलब पर रह रहे थे। कोई हाँ, पकड़ा हाँ, नहीं है हाँ। कोई? नहीं, ऐसा तो कुछ देखा नहीं है, बट झटका लगा था एकदम से, दरवाजे पे कोई आ गया था, ऐसा कुछ हुआ They था। might have heard our voice. ऐसा हो ओह सकता है। नाइस। व्हाट इज दैट वन प्लेस, अनएक्सपेक्टेड प्लेस दैट यू हैव डन इट? कुछ तो था, कुछ तो किया था हमने ड्रामा। बट याद नहीं आ रहा। अनएक्सपेक्टेड प्लेस तो यार जगह honestly। बस। मेकआउट किया होगा, सेक्स तो आई डोंट हाँ नहीं, मेकआउट ही कहाँ पे सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेस?
प्लेन में कर रहे थे प्लेन में आई थिंक, What? भाई ये क्या बोल रहे हो? जब लाइट ऑफ हो जाती है. हाँ प्लेन में हाँ, भाई ये लोगों का फैंटेसी है सबसे बड़ा. बट मेक आउट. हाँ, मेक आउट ओनली क्रेजी यार. तुम दोनों में से ज्यादा नॉटी कौन है? ऐसा कुछ नहीं हम दोनों क्लेम हम करते दोनों हैं कि ही हम actual नॉटी में, है. हाँ। एक जना को अगर देना पड़ेगा अवार्ड तो किसको देंगे? जो मतलब I think इनिशिएट लेता है. marginally आया. आई थिंक आई एम We are not settled भाई on this. ये सेटल ही नहीं होने वाला है. नहीं होने वाला. डिपेंड करता है मैं नॉटीनेस ज़्यादा कहाँ पंगे पे लेता चाहिए. हूँ। एक्सक्यूज मैं मी, ज़्यादा पंगे लेता हूँ। मैं नॉटी हूँ. Okay, so with that we come to the end of this rapid fire round by Bolt Cat. थैंक यू सो मच ठीक है. How did we perform? Too good. लास्ट वाले का आंसर मेरे को कैमरे के बाहर चाहिए. तो इसके साथ हम लोग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दी एंड है. एंड थैंक यू सो मच यार तुम दोनों को कि यहाँ पे आके. सबसे पहले थैंक यू कि एक कपल आया हुआ है एंड एक कपल ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो मे बी आजकल नॉर्मल नहीं है बात करना. आई डोंट थिंक सो कोई कपल ऐसे बैठ के दे आर ओके टू शेयर अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, अबाउट देयर सेक्शुअल लाइफ, अबाउट कि एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो डूइंग इट फ्रॉम अ पॉइंट कि तुम लोग को सिखाना है यार लोगों को. Exactly. कि तुम दोनों कोचेज हो, सेल्फ लव कोच, रिलेशनशिप डेटिंग कोच. तुम लोग को लोगों को सिखाना है, ये सोसाइटी को बेटर करना है कि यू कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड एंड मेक इट बेटर. आई थिंक ये तुम लोग का पॉइंट है. ये एपिसोड से भी मेरा ही सेम थॉट है कि यार ये एपिसोड देख के अगर 5 जने भी कुछ सीख गए तो यार there's nothing like it. एक इंसान भी सीख गया, our job is done. Nothing like it. सच Nothing में. like it. So thank you so much again आने के लिए. Thank you for calling us. inviting. We loved it. We- Like, I personally want to say something, Shanky, that the mission you are into to provide sex education to India, where it is a very taboo topic, is commendable because most people don't have the guts to even talk about True, it. But तुम 100%. podcast ले रहे हो and then And you at are a such young doing that from age, so सही many में. months and years. So proud of you. And more than that, I would just want to say one thing कि ये मैं बोलता हूँ कभी-कभी कि मेरी मॉम इसमें बहुत सपोर्ट करती है. Very nice, yeah, ठीक है very nice. कि मेरी That's मॉम beautiful. मेरे एपिसोड्स सब देखती है. So this is to all the moms watching. Exactly. कि करो support. कि सपोर्ट करो कि आई थिंक तुम लोग को अपने बच्चों को इफ़ यू आर नॉट फ्रेंड्स विद देम यार यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. यू हैव टू बी इन्वॉल्व. अगर तुम बोलते हो कि भाई किसके साथ सेक्स करके आए, ये आई एम नॉट सेइंग कि एकदम डीपली गो, बट एटलीस्ट बी Open enough. ओपन टू टॉक अबाउट इट. कि आजकल यार लोग पीरियड्स के बारे में बात नहीं करते हैं अपने बेटियों से true, कि true. ये है कि भाई Correct. कि अगर ग्रुप में हम लोग बैठे हुए हैं इसको वो है भाई तेरे को वो हुआ है ना तू जा. आई हैव सीन मेरे खुद फैमिली में मैं देखा हुआ हूँ कि जो मेरे चाचा चाची यहाँ वहाँ के हैं. आई हैव सीन दीज थिंग. तो मेरा मोटिव यही है कि आई वांट टू चेंज दिस सोसाइटी एंड कि कल के दिन जो बोल्ड केयर का भी मूव है, जो मेरा भी मूव है, कि यही है कि कल के दिन हम लोग बाहर खड़े होके यार सबको देख पाए कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन. बिल्कुल. उसी चीज की वजह से हम हैं. तो प्लीज उसको लेके Correct. बात करो. High time to stop ignoring it. यस. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.